पादप ऊतक का वर्गीकरण। क्या होता है इसका मतलब? पादप ऊतक का वर्गीकरण। देखिए अब हमको क्लासिफिकेशन लिखना है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। नंबर 1 जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे का नाम है परमानेंट टिश्यू। क्या नाम है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के किसी भी भाग में वृद्धि करने का कार्य करता है। परमानेंट टिश्यू पौधे में वृद्धि कार्य के साथ साथ ऐसा ऊतक होता है जो अस्थायी होता है, हमेशा के लिए। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर ये बात करें हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये पौधे के अग्रभाग, पौधे का चाहे रेडिकल अग्रभाग हो, स्टेम अग्रभाग कहना चाहिए, शीर्ष वाला लीफ हो या अन्य कोई वर्ष हो, उसके अग्रभाग में ग्रोथ करता है। और इंटरकैलरी टिश्यू पौधे के स्टेम या रूट के मध्य में भाग करता है, जो पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये पौधे के निचले भाग में वृद्धि करता है। बात आ जाइए यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। परमानेंट को सिंपल टिश्यू इसमें बांटते हैं, सिंपल टिश्यू यानी कि साधारण ऊतक, और बांटते हैं, अगला हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक। तो सिंपल टिश्यूज वे टिश्यूज कहलाते हैं जो साधारण कोशिकाओं से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वे टिश्यूज कहलाते हैं जो एक अथवा एक से अधिक जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसे ऊतकों को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। अब बात करें हम अगर सिंपल टिश्यूज की, तो सिंपल टिश्यूज को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सिंपल टिश्यूज को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम बात करें तो पैरेन्काइमा की स्कूल है PARENCHYMA। पैरेन्काइमा, इसकी अगर हिंदी में बात करें हम तो क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मृदुऊतक। अगर बात करें इसके बाद में पैरेन्काइमा में तीसरा हम बात करें तो लिखते हैं कौन सा उत्तर है? कॉलन काइमा टिश्यू। और इसकी बात करें तीसरे का तो आइए इसकी बात करें तो इसको कहते हैं द्रव ऊतक, पैरेन्काइमा को कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। अब इसके अलावा अगर हम चाहें तो देखिए हम इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
यानी कि कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम। एक का नाम है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम, फ्लोएम की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, PHLOEM, फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। और इसका नाम है जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू। फ्लोएम का पादप में कार्य है पत्तियों से बना भोजन पादप के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। अर्थात कहना, जो हमारे पादप है, कोई पेड़ पौधा है, उसकी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है, वह भोजन फ्लोएम का कार्य है पत्तियों से विभिन्न अंगों में पहुंचाना। जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, शीर्ष हो गया, ब्रांच हो गया, ये सब में फ्लोएम का कार्य है विभिन्न अंगों में भोजन को पहुंचाना। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है कि जड़ों से जो खनिज लवण, मिनरल मैटर्स हैं, खनिज लवण मीन्स मिनरल मैटर, जो खनिज लवण, तो पृथ्वी से, और जल, खनिज लवण और जल, यानी कि मिनरल वाटर, मिनरल और वाटर दोनों को पृथ्वी से जड़ों के द्वारा कैपिलरी सेल के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। क्या क्या पहुंचाना? खनिज लवण और जल को। इसका क्या कार्य है? पौधों में बनी पत्तियों, पौधों की पत्तियों में बना भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को हम इतने भागों में बांट सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त परमानेंट टिश्यूज के बारे में अभी हम बात नहीं किए हैं, लेकिन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की चर्चा कर चुके हैं, इंटरकैलरी टिश्यूज की चर्चा कर चुके हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की चर्चा कर चुके हैं। और हमारा अब जो बात होगा वो होगा परमानेंट टिश्यूज क्या है। कल हम चर्चा करेंगे परमानेंट टिश्यूज क्या होगा। तो बात समझ में आ गई? यस सर। आप इस विद्यालय में बैठे हैं, जिस विद्यालय का नाम है न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल कॉलेज केसरी बलरामपुर। तो मैं आपके साथ हूँ बायोलॉजी का अध्यापक हर्षरूप सिंह, जो बायोलॉजी पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज पर चर्चा की।